एंड एवरीवन यू वाचिंग CAPF AC मेंटोर्स एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आप सबके लिए। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू जून, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है CAPF फर्स्ट इन कमांडेंट जो एग्जामिनेशन होने वाली है आपकी 7 अगस्त को, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको हम कंक्लूड करें। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हमारी मैगजीन से वो हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं आप। एंड ये है CA मैराथन फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको हम जल्दी से जल्दी कंक्लूड करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही इसको हम इसमें पिक करेंगे। इसे हमने कंपाइल किया है CAPF AC मेंटोर जो हमारी मंथली मैगजीन है उसमें से। एंड मोस्टली ये फोकस्ड है CAPF CDS NDA FCAT और INET के लिए। एंड इसमें 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, जो जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे मेन जो अपनी CA है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है UPSC वहाँ से पूछेगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चीरू एक डिफेंस एक्सरसाइज थी, चीरू करके। इसको ये हुई थी रशिया, चाइना और ईरान की नेवीज़ के बीच में। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कई बार UPSC पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहता है UPSC का। ये कहाँ हुई थी और किसके बीच में हुई थी? दैन इट्स रशिया, चाइना एंड ईरान। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल, ये इजमुद्दीन, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, यहाँ है। एंड इसको अभी इनॉग्रेट किया है। ये पोर्ट ऑफ एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स में है। ठीक है, 500 मीटर्स की लेंथ है। और ये स्माइल पढ़े भारत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। और पढ़े भारत स्कीम अभी लॉन्च की थी रिसेंटली। इसमें 100 डेज़ का रीडिंग कैंपेन है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन किया गया इसको। और यस, ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में ओपन हुई है, याद रखिएगा इसको। नीट, अगर NEAT 3.0 कहीं भी आता है दैन इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। इतना ही इस टाइप का क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आएगा। 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये इवेंट हुआ था, ये फेस्टिवल हुआ था पुडुचेरी में फ्रॉम 12 to 16 जनवरी मंथ में हुआ था। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अभी अभी इनॉग्रेट हुआ चंडीगढ़ में। नेशनल यूथ डे, प्राइम मिनिस्टर ने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर ओपन किया पुडुचेरी में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से क्वेश्चन आए। 16 जनवरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्टार्टअप डे। ये ऑनरेबल PM साहब ने इस साल इसको 16 जन को नेशनल स्टार्टअप डे की तरह डिक्लेयर किया है। ठीक है, हर साल ये ऐसे मार्कअप होगा। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये लॉन्च किया गया J&K में। एंड सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो आया है वह जम्मू। ये स्टेट स्पेसिफिक ज़्यादा है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन कंट्रीज लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार UPSC डायरेक्टली रैंक पूछ लेता है कि किस स्टेट में ओपन डेफिकेशन फ्री सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस हैं। तो इसमें इट्स तेलंगाना एट फर्स्ट एंड फॉलोड बाई तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश बिकेम्स फर्स्ट LPG enabled एंड ऑल्सो स्मोक फ्री स्टेट। तो उज्ज्वल स्कीम एंड गृहिणी सुविधा योजना, ये इसकी वजह से ये पूरा हो पाया है। तो हिमाचल इज़ द फर्स्ट LPG enabled एंड स्मोक फ्री स्टेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच हाई कोर्ट इज़ द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये इसमें डायरेक्टली यू हैव टू मार्क केरला हाई कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बन सकता है। ये करंट अफेयर्स जैन का है आई थिंक। और इसमें रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 52nd टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया है NTCA ने। एंड ये है राजस्थान में इसके अलावा भी 3 टाइगर रिजर्व हैं, 3 या 4। आई वॉन्ट यू टू नेम देम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। उसको आप कॉमेंट में बताइए कि और कौन सी टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये सेटअप हुआ है केरला में, थिरसूर केरला में इसको सेटअप किया गया है। फाइन, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आगे चलेंगे जितना जल्दी हो सके, बिकॉज एक थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या हुआ है। एंड आप सुनेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें याद रहेंगी और देखेंगे तो इसको आप 1.5x में चला सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कमेटी बनाई है। जो लैप्सेस हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट जो पंजाब में हुई थी, बहुत बड़ा लैप्स था।
इसके जो चेयरमैन रहेंगे वो हैं सुधीर कुमार सक्सेना, सेक्रेटरी हैं सिक्योरिटी के। और एक्चुअल में दो कमेटी बनी थी, एक सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, ठीक है, ये बनाई थी एमएचए में, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आप गलती करने की गुंजाइश है। एक बनाई है एमएचए ने, एमएचए में है सुधीर कुमार सक्सेना सर, इन्होंने इनकी जो एक ये सेक्रेटरी हैं सिक्योरिटी ब्रांच में, कैबिनेट सेक्रेटरीट में, तो एक इनके अंडर में थी, ये बनाई थी एमएचए ने। और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, ये बनाई थी 5 मेंबर कमेटी। एंड इसकी जो हेड थी, जो चेयरपर्सन थी, वो थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। एंड ये क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट में भी आया था, डिट्टो यहीं से पिक किया था। ये इंपॉर्टेंट एक इवेंट था, एक इंपॉर्टेंट लैब्स था जो कि नहीं होना चाहिए था बट हुआ अनफॉर्चुनेटली। एंड इनकी जो चेयरवुमेन बनी थी वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, और एनडीए फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस ईयर, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक इट एज वेल। उसके बाद विनय कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है, जो एक इंडियन रेलवे सर्विस में है, चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, बताना चाहिए। VS पठानिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टुक आउट 24 DG बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। एंड इन्होंने किसको सुपरसीड किया है, ये हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, ये इनसे पहले थे, अब VS पठानिया हैं। इनको ऐसे याद करना है कि आपको पता होना चाहिए किससे चार्ज लिया पहले कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कई बार, ठीक है। उसके बाद इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर S सोमनाथ। ये चेयरमैन एंड स्पेस सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड कई चीज़ें स्टेटमेंट बेस्ड में भी क्वेश्चन आ जाए कि जो नेक्स्ट जनरल बने हैं अभी आर्मी के, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे से अब वो वाइस मनोज पांडे कमांडर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये मनोज पांडे बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल थे, अब नेक्स्ट वाइस चीफ हैं। फाइन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर V अनंथा नागसेवरन एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। और इसके अलावा यस, रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते कई बार, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, लास्ट ईयर भी पूछी थी और 2020 में पूछी गई थी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 83, और इसको लिस्ट को टॉप किया था जापान एंड सिंगापुर में। पासपोर्ट का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर टॉप पूछा जाए तो उसमें जापान ऑलमोस्ट हमेशा ही रहा है, ठीक है। तो जापान याद रखना है, ऐसे कि जापान अगर फर्स्ट पूछा हु स्टूड फर्स्ट इन दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो जापान टॉप पे है। इंडिया की रैंक इस बार 83rd आई है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है, रिलीज़ करता है, एंड इसमें इंडिया की रैंक आई है 85th, इंडिया को स्कोर मिला 40। और टॉप पे जो 3 कंट्रीज़ रही हैं, डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। आई थिंक 2019 में ये क्वेश्चन आया था, यहाँ से डायरेक्टली पूछा था कि टॉप पे कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं। इस बार डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, इस बार 3 कंट्रीज़ हैं, थोड़ा याद रखना, ठीक है। इंडिया हैज़ वॉन अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप इंडिया ने जीती है, एंड इवन वर्ल्ड कप भी इस बार अंडर 19 इंडिया ने लिया है। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि डायरेक्टली वो ये नहीं पूछेंगे किसने विन किया, बिकॉज नॉर्मली यूपीएससी रनर अप पूछता है, ठीक है। तो यू शुड नो कि एशिया कप में रनर अप है श्रीलंका, और वर्ल्ड कप अंडर 19 में है इंग्लैंड, ठीक है। ये आगे मैं बताऊँगा आपको। तस्नीम मीर, फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी। अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि तस्नीम मीर किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, यू कैन जस्ट मेंशन बैडमिंटन, फाइन। PV सिंधु हैज़ वॉन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है। और इन्होंने बीट किया मालविका बंसोड, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में इनॉग्रेट की जाएगी। ब्रॉन्ज मेडल मिला है इंडिया को वुमेंस हॉकी एशिया कप में, और इंडिया ने डिफीट किया चाइना को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दानिश सिद्दीकी, जो कि जिनकी अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान में डेथ हो गई थी, उनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 मुंबई प्रेस क्लब ने ये उनको अवार्ड दिया है। रिसेंटली हमने शिंजो आबे को खो दिया, एंड ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी न्यूज़ में थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाए, बट उनको नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। प्राजक्ता कोहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैम्पियन, ठीक है, इंडिया फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बनी है, ये फेमस यूट्यूबर हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें UPSC पक्का पूछता है CAPS CTS एग्जाम में। कुजंगल, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, हैज़ इंडिया वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन एशियन फिल्म कंपटीशन
सेक्शन एट 20 ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। TX2 अवार्ड्स, ये रिलेटेड है टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करने के लिए। तो ये सत्यमंगलन टाइगर रिजर्व को इस बार दिया गया है, और बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 टाइगर्स हो गए हैं, डबल हो गए हैं, ठीक है। और साथ में बर्दिया नेशनल पार्क को भी TX2 अवार्ड मिला है पॉपुलेशन डबल करने के लिए वाइल्ड टाइगर्स की। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि बर्दिया नेशनल पार्क इज इन विच कंट्री, तो आंसर विल बी नेपाल। फाइन। एंड यस, ये आ जाती है थीम्स तो बिल्कुल रट के जानी है, इसके अलग से एक PDF हम वैसे भी निकालेंगे, बट इंपॉर्टेंट इसमें मैंने डाल दी है। और साथ में डिफेंस एक्सरसाइजेज की भी एक अलग PDF आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। इसमें द इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। इसकी थीम है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, इसको याद करो। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, थीम इज यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, थीम इज अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पोवर्टी रिलेटेड डिजीज। फाइन। पैसेक्स एक नेवल एक्सरसाइज हुई है इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में एट द पोर्ट ऑफ कोचीन, एंड INS कोची ने इंडिया की तरफ से पार्ट लिया, RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स, इन्होंने रशियन फेडरेशन की नेवी को रिप्रेजेंट किया। ये इंपॉर्टेंट है। 11th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज मिलान, फाइन, इसका ये हुई विशाखापट्टनम में फेब मंथ में। ये इसकी थीम है सी ड्रैगन 2022 डिफेंस एक्सरसाइज। इट्स अ कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। कनाडा, साउथ कोरिया आर पार्टिसिपेटिंग इन सी ड्रैगन अलॉन्ग विद क्वाड में कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US। उसके अलावा कनाडा एंड साउथ कोरिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन कर रखा है पूरा क्लियरली। वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी कंडक्टेड पश्चिम लहर जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसमें इंटर सर्विस एक्सरसाइज थी ये, ठीक है, किसी कंट्री से नहीं थी, आपस में इंटर सर्विस सिनर्जी अमंग इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड कोस्ट गार्ड, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पश्चिम लहर, फाइन। यस, अगर पोलर प्रीत कहीं आता है तो कैप्टन हरप्रीत चंडी, इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू कम्पीट अ सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक टू साउथ पोल। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। यस, मिशन अमानत इज रिलेटेड टू RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट अगर कहीं आता है क्वेश्चन, दैट इट्स हैज़ बीन लॉन्च इन कोची, केरला, इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। नेम मुजीरिस, डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट इज मुजीरिस, तो यू शुड नो दैट इट्स इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, कोची। एंड कोची शिपयार्ड लिमिटेड को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर इलेक्ट्रिक बोट्स। कोलावाली सुपरमोम टाइग्रस रिसेंटली पास्ड अवे, एंड वो रिलेट करती थी पेंच टाइगर रिजर्व, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। एंग्जाइटी इज़ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021, एंग्जाइटी, बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग इन द चिल्ड्रन इटसेल्फ। जय भीम एंड मरक्कर अरबी कदलिंते सिम्हम हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर, और जय भीम 4th इंडियन फिल्म है फॉर गेटिंग नॉमिनेटेड इन ऑस्कर्स। अदर वर मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान। पंडित बिरजू महाराज हैज़ पास्ड अवे recently, and he was a recipient of Padma Vibhushan. नाउ जनवरी हमने कंप्लीट कर लिया है, फाइन। अब हम फेब में पहुंच चुके हैं। ये PDF आपको लिंक मिलेगा इसका डायरेक्ट डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एज वेल। और इसका आप यहाँ से भी जल्दी से इसको देख सकते हैं, हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक बार इसको। अब हम पहुँच चुके हैं फेब मंथ में, जैन हो गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, इसमें फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज मेनली यहीं से आता है, कई बार एक्टर कहा जाता है रणवीर सिंह फ्रॉम फिल्म 83, बेस्ट एक्ट्रेस इज कृति सनन फ्रॉम फिल्म मिमी। विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए 2022 के? बीजिंग में हुए, चाइना में, एंड इसमें 109 इवेंट्स थे, और नॉर्वे ने टॉप किया है विंटर ओलंपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना 3rd प्लेस पे है, 2nd इज जर्मनी। रिपब्लिक डे परेड अपनी हुई 2022 की, उसमें यूपी को बेस्ट टेबलू का अवार्ड मिला है,
among states and duties, while best maritime contingent for among 3 services मिला है इंडियन नेवी को, while in CAPF it's CISF for 2022. इससे रिलेटेड तो शायद CSC में भी क्वेश्चन आया था। रामानुजाचार्य एक सेंट थे, भक्ति सेंट थे 11वीं सेंचुरी के, तो इनके बारे में पढ़ लेना, थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेना, पूरा एक डिटेल ले लेना, एक विकी से हेल्प ले सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो रेफर ल्यूसेंट, तो वहाँ से भी इसको देख सकते हो। इन सेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। एंड उन्होंने अभी रिसेंटली इसको 216 फीट टॉल स्टैचू है, हैदराबाद में इसको कॉमेमोरेट किया है। एंड ये पंचोला 5 तत्वों से बना है, 5 मेटल से बना है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक। अभी मैंने इसकी बात की थोड़ी देर पहले, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, इंडिया बीट इंग्लैंड, इंडिया ने यहाँ पे भी बाजी मारी है, एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो वॉन द एशिया कप 2022। उसमें डिफीट किया है श्रीलंका को, वाइल इसमें वर्ल्ड कप में डिफीट किया है इंग्लैंड को। रनरअप पूछते हैं तो रनरअप याद रखना है। एंड ये इंडिया अंडर 19 का 5th टाइटल है वर्ल्ड कप का। फाइन, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस इसमें फर्स्ट है, वाइल इंडिया की रैंक है 43rd। ये इंपॉर्टेंट है। Israel becomes first country to allow drone flights in civilian airspace. इसराइल वैसे ही बहुत न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन इशू। कोप साउथ 22 is an exercise between Air Force exercise between Bangladesh and United States, and इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कौन सी एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है उसका कमेंट्स में बताओ। ठीक है, देखते हैं कौन किसकी कितनी की तैयारी चल रही है। आई वांट टू नो कि इंडिया यूएस के बीच में कौन सी एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ यूपीआई सिस्टम। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था इंडिया और भूटान में, इट्स नेपाल। नेपाल इज़ द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट और अडॉप्ट, आई शुड से, इंडियाज़ यूपीआई सिस्टम। फाइन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल इज़ द कंट्री। सी डोम, कहीं भी सी डोम दिखता है, इट्स एन एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल। Canada became the first country to use a plant-based COVID-19 vaccine. ठीक है, important है। US was India's top trading partner for the calendar year 2021। ये स्टेटमेंट बेस्ड कहीं आ सकता है, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड, तो चाइना को नहीं देखना है। चाइना 2nd नंबर पे है अभी, US is at the first in the list। India became the first country in the world to administer a DNA vaccine against COVID-19, ZyCoV-D, D फॉर DNA, इसको याद रखना। ऑपरेशन आहट, ये आरपीएफ ने लॉन्च किया है, और ये इसका मेन जो मोटिव है वो इट इज़ टू कर्व ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ऑपरेशन आहट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेटअप इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने मार्क कर रखा ऑलरेडी। तो ये ऑपरेशन गंगा है टू इवैक्यूएट, इट वाज एन इवैक्यूएशन मिशन टू इवैक्यूएट इंटरनेशनल फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन्स हुई थी जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, तो एक बहुत ही हाई स्केल पे एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन गंगा। इसमें एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, इवन सिविलियन एयरलाइंस ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया था और लोगों को वहाँ से निकाला था। ठीक है। फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया विल बी सेटअप इन लम्हेटा, जबलपुर। केवल जबलपुर याद कर लो या एमपी याद कर लो, बहुत है। लम्हेटा एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट या कोई कस्बा है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश विल गेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन मंडी। मंडी इज इन हिमाचल प्रदेश। सेबी ने एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप की है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जी महालिंगम। मीडियम इंपॉर्टेंस है। स्माइल स्कीम, इट इज़ रिलेटेड टू support for marginal individual for livelihood enterprises. The new umbrella scheme aims to provide welfare measures to transgender community and the people engaged in the act of begging. Smile is related to transgender and people who are engaged in the act of begging. डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडियन आर्मी, इनके जो नए चीफ अपॉइंट किए गए, ही इज़ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। रवि मित्तल
has been appointed as the chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India. G. Srinivasan Murthy has been appointed as Director of Defence DRDL. ये भी important defense से related है, तो इसको मैं important mark करूँगा. G. Srinivas Murthy, ये एक डिफेंस रिसर्च DRDO, इनके एक DRDL के डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है. एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा ने रिज़ाइन कर दिया एज अ चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स हाई पावर्ड कमेटी चार धाम प्रोजेक्ट बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस. तो ये मीडियम इम्पोर्टेंस है. ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया एंड ही इज़ रिटायर्ड वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार. सेबी की जो फर्स्ट वुमेन चीफ बनी है मधबी पुरीवाश एंड इन्होंने रिप्लेस किया है अजय त्यागी को. एंड शी इज़ द फर्स्ट नॉन IAS टू हेड दिस रेगुलेटरी बॉडी. एज पर Deloitte 2022 CX2 sustainability report, discontent between ambition and impact, Indian businesses rank 5th in their concern for climate change. 5th रैंक है. वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, PR श्रीजश एंड ही इज़ द सेकेंड इंडियन आफ्टर रानी रामपाल टू विन दिस अवार्ड. इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है. कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ओलंपिक कमेटी ने कौन से गेम्स को अप्रूव किया फॉर नेक्स्ट ओलंपिक जो कि लॉस एंजलिस में होने वाले हैं. नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट 28 ओलंपिक्स, LA ओलंपिक्स. सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग. इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पर और बिल्कुल याद करना है. रफेल नडाल बीट ब्रिटिश नंबर 1 कैमरॉन नोरी टू विन मैक्सिकन ओपन. तो मोस्टली रनर अप पूछते हैं और उनकी कंट्री कहाँ की है वो पूछते हैं. टेनिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ द UPSC, सो यू शुड नो सम इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स एंड देयर नेशन ऑफ ओरिजिन. फाइन, लाइक रफेल नडाल इज़ फ्रॉम स्पेन एंड कैमरॉन नोरी इज़ फ्रॉम ब्रिटेन. तो ये याद रखना है और स्पेशली आजकल रनर अप पूछ रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देना है. पावरथॉन 2022 इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ईजी है, कुछ नहीं, ये इतना ईजी नहीं पूछने वाले. डार्काथॉन, यस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको आप मे बी डार्क वेब से रिलेट कर लें, बट इट इज़ रिलेटेड टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू द डार्क नेट. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2021 हैज़ बीन गिवन टू डेरिल मिशेल ऑफ न्यूजीलैंड. नीरज चोपड़ा को भी रिसेंटली नॉमिनेट किया है लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ईयर अवार्ड के लिए. लास्ट ईयर लॉरेस अवार्ड CSE में भी पूछा था, तो मे भी पूछ लें कि किस स्पोर्ट्स पर्सन को इंडिया से नॉमिनेट किया फॉर दिस ईयर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड वेटलैंड थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर. इट हैज़ बीन मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड कैंसर डे थीम क्लोज द केयर गैप. Theme for International Day for Zero Tolerance for Female, Accelerating Investment to End Female Genital Mutilation. Important. Pulses Day की theme है Pulses to Empower Youth in Achieving Sustainable Agri-Food Systems. World Day of Social Justice, Achieving Social Justice Through Formal Employment. Rare Disease Day, Share Your Colors. National Science Day, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. इंडिया एंड फिलीपींस ने डील साइन की है $375 मिलियन की एंड टू से फॉर सेलिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस नेवी. ये इंपॉर्टेंट है. इंडियन कोस्ट गार्ड ICGS सक्षम हैज़ बिन डिलीवर्ड टू इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इट हैज़ बिन बिल्ड बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. 2021 में क्वेश्चन था कि किस डिफेंस इंस्टॉलेशन ने, किस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने एक पर्टिकुलर कोई शिप बनाई, तो उस बार भी आ सकता है. इट्स गोवा शिपयार्ड फॉर सक्षम. धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज 3rd एडिशन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान. ये कोस्ट गार्ड की एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो होती है इंडिया एंड जापान के बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये बेलगाम कर्नाटका में हुई.
ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज हुई है इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न ब्रिज। इसको ईस्टर्न ब्रिज समझ के ये नहीं कर देना कि आप ये आसियान कंट्रीज़ की तरफ चले जाओ, नहीं, दिस इज़ फॉर ओमान। खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी अभी वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बाय रामसर कन्वेंशन, रामसर लिस्ट में इनको ऐड किया गया। खिजाड़िया है, जैसे नाम से पता लग रहा कि राजस्थान या गुजरात में होगी, इट्स इन गुजरात, जामनगर गुजरात, वाइल बखीरा इज इन यूपी उत्तर प्रदेश। एंड नाउ वी हैव 49 रामसर साइट्स इन इंडिया, फाइन, 49 है, दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम of Haryana has been declared India's first other effective area based conservation measures, OECM। फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अटल टनल ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया अटल टनल को वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रोहतांग पास में है एंड इट इज़ विच इज़ इन ईस्टर्न पीर पांजाल हिमालय, लेह मनाली हाईवे। सो फेब भी हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आ गए मार्च पे, 4 मोर मंथ्स टू गो। कोई नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे एंड जस्ट सुनो जल्दी जल्दी और रिवाइज करने की कोशिश करो। PDF तो मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, फाइन। सो ऑस्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ फॉर किंग रिचर्ड, बेस्ट एक्ट्रेस इज जेसिका चैस्टियन, बेस्ट पिक्चर कोड़ा, ये याद करना, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, कोड़ा, CODA। और इम्पॉर्टेंट बेस्ट डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेन कैंपियन और चैम्पियन, द पावर ऑफ डॉग, फाइन। बाफ्ता में भी द पावर ऑफ डॉग, एक सिमिलरिटी रहती है, जो एक मूवी होती है वो मैक्सिमम सभी जो इंपॉर्टेंट मूवी अवार्ड्स हैं सब में लगभग एक ही को मिलती है, तो द पावर ऑफ डॉग इज़ फॉर बाफ्ता। बेस्ट डायरेक्टर सेम जैसे मैं बताया, बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पे जेन कैंपियन फॉर द पावर ऑफ डॉग, एक्ट्रेस जोआना स्कैलन, एंड बेस्ट एक्टर जैसा अपना ऑस्कर्स में था विल स्मिथ फॉर किंग रिचर्ड। मिस वर्ल्ड नॉवल नहीं पूछते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप किया है एलॉन मस्क, SpaceX एंड टेस्ला के फाउंडर, न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ ट्विटर डील जो भी कैंसिल हुई, तो इम्पॉर्टेंट है, यू शुड नो टेस्ला SpaceX के फाउंडर कौन है। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 इंपॉर्टेंट, बेस्ट स्टेट कैटेगरी में यूपी को मिला है फर्स्ट प्राइज, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल फॉर स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फिनलैंड ने टॉप किया है, जो नॉर्मली फिनलैंड ही करता है, ठीक है। याद करने का तरीका, फिनलैंड मतलब फाइन, उसको याद कर, फाइन मीन्स हैप्पी, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप, और इंडिया की 136 पोजीशन आई है। ये इंपॉर्टेंट है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 टुक प्लेस इन बार्सिलोना स्पेन, प्लेसेस इन न्यूज़ नॉर्मली कई बार पूछ लेते हैं, फाइन। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल कहाँ अनवील हुआ है, मेडागास्कर में, इंपॉर्टेंट है। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 मिलिट्री ड्रिल हेल्ड एट नॉर्वे अंडर द एजिस ऑफ नाटो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ रशियन एंड यूक्रेन की जो टेंशन उसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन गंगा, जैसे मैंने पहले भी ये कवर किया था, इंडियन इवैक्यूएशन मिशन टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम यूक्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ होगा, गुड़गांव में सेटअप होगा। इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क विल बी लॉन्च्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका। ये फर्स्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत नॉर्मली पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज डेजिग्नेटेड 5 अक्टूबर टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉल्फिन डे। UPSC डॉल्फिन्स वगैरह के लिए काफ़ी क्वेश्चन डालती, डॉल्फिन हो गई, टाइगर हो गए ना, इस तरह की चीज़ें पूछ लेती है। तो एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डे, दूसरा 16 जनवरी जैसा मैंने बताया था नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर किया गया है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट दिन है, डायरेक्टली UPSC पूछ सकती है। इंडिया फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन चेन्नई, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट एनिमल के लिए एम्बुलेंस सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन तमिलनाडु, चेन्नई। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट Thuthukudi in Tamil Nadu to provide clean energy. India's first digital water bank aquarium has been launched in Bengaluru, Karnataka, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी स्वास्तिक
करके एक आया था, पुणे में सेटअप हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें पूछते। एक्वेरियम, ये हुआ है बेंगलुरु कर्नाटका में लॉन्च। इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक, फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट ई विधान एप्लीकेशन नीवा। ये कम्प्लीटली पेपरलेस बनाया जाता है किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो नागालैंड इज़ द फर्स्ट स्टेट, एंड रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश ने भी इसको फॉलो किया है। तो नागालैंड इज़ द फर्स्ट स्टेट टू गो पेपरलेस इन दी फॉर रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। Kerala is set to become the first state in the country to introduce carbon neutral farming methods. Samarth scheme, MSME ने किया है for women. It's a special entrepreneurship promotion drive for women, namely Samarth. डायरेक्टली पूछ सकते हैं ये स्कीम किससे रिलेटेड है, तो यू शुड नो। जैसे 2019 में इंस्पायर पूछा था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से रिलेट करो, पता देखो कि पहले कैसी चीज़ें आती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाता है, ठीक है। अजय भूषण पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, एंड इसकी जो अभी अपॉइंटमेंट हुई एज ए चेयरमैन, अजय भूषण पांडे। डीजी चेंज हुए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, एंड ये ही इज़ फ्रॉम टोगो। डायरेक्टली कई बार नेशन पूछ लेते हैं। ईपीएफओ में पूछा था, जो डब्ल्यूएचओ की हेड बनी थी, नॉट डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ की, वो कौन से नेशन से, शी वॉज फ्रॉम नाइजीरिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसा पूछ देते हैं। टोगो, ही इज़ फ्रॉम टोगो। गिलबर्ट होंगबो। Democracy report was released by BDEM Institute at Sweden's University of Gothenburg. India ranked 93, while Sweden has bagged first position. स्कॉश स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 सिप्री की रिपोर्ट आई है, एंड इंडिया तो था ही, बट सऊदी emerged as the largest importer of arms between 2017-21. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर, एंड इसके लिए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आया था CAPF में, आई थिंक 2018 में। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसी चीज़ें, ये रिपोर्ट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड 120 while Finland has topped the list. New Delhi is the most populated city, capital city of the world, as for second consecutive year as per IQ's Air 2021 World Air Quality Report. न्यू दिल्ली के बाद ढाका, our neighbor, जमीना, capital of Chad, दुशानबे, तजाकिस्तान, मस्कट, ओमान are the top 5 most polluted capital cities of the world. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें दो चीज़ें हैं, दो टेक अवे हैं। पहला तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग। दूसरा, इसको टॉप किसने किया है? गुजरात ने। फाइन। एक और पॉल्यूटेड सिटी का, एक और नॉइज़ पॉल्यूशन का जो एक एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट आई है नॉइज़ पॉल्यूशन की, इसमें ढाका को सबसे पॉल्यूटेड सिटी का वो टाइटल गया है। उसके बाद सेकंड जो है वो मुरादाबाद। स्ट्रेंज, इट्स अ स्मॉल टियर 3 सिटी बट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, एंड स्टिल वहाँ की नॉइस इतनी ज़्यादा है कि वो सेकंड नंबर पे है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट्स मुरादाबाद, एंड फर्स्ट पे ढाका। राफेल नडाल, स्पेन, बीट ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी टू विन मैक्सिकन ओपन। ये ऊपर मैंने बताया था। (31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होंगे वियतनाम में इन में, पार्डन मी, वियतनाम में होंगे। इंपॉर्टेंट है, क्लियरली मार्क्ड है। इंडियन वुमन मिथाली राज बिकम फर्स्ट वुमन टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप। ये रिकॉर्ड अपने आप में, और अभी इन पे एक शायद इनकी बायोपिक भी बन रही है। 5-day चेस ओलंपियाड, इंडिया हैज़ बीन पिक्ड एज होस्ट नेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया has announced retirement from tennis at the age of 25 years. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी पूछ सकता है कि 25 की एज में किस टेनिस स्टार ने रिटायरमेंट ली है, एंड शी हैज़ वॉन मैनी ग्रैंड स्लैम्स। तो फेमस थी काफ़ी, एंड बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, एंड कोई इंजरी वगैरह कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने डिसाइड किया दैट शी वांट टू रिटायर। तो एशले बार्टी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। साउथ एशियन, India has been declared a winner of 3rd edition of SAAF Under-18 Women's Football Championship. इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स है। दीपक धर
फर्स्ट इंडियन टू अवॉर्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एबल प्राइज फॉर 2022, अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पार्नेवल स्लूवियन, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया CAPF में एक बार, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद रखना। फर्स्ट पैरा एथलीट टू विन पद्मा भूषण अवार्ड, देवेंद्र झाझड़िया, ही इज रिलेटेड टू javelin throw if I am not wrong. Very important, Stockholm Water Prize laureate 2022 has been given to Professor Emeritus Wilfred Dutsert. Fine, important question है, important CA बहुत ज़्यादा। Francis Cray has been announced the 2022 laureate of Pritzker Architecture Prize, very important, Francis Cray. You can just इसको याद करने का तरीका ये है, Pritzker में KER, राइट, इट्स जस्ट अ ट्रिक, काम कर जाएगी। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 हैज़ बीन गिवन टू मीराबाई चानू, शी इज़ द ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट वेट लिफ्टर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे थीम, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इंपॉर्टेंट। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। इंटरनेशनल वुमेंस डे, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, विमेंस आर आस्किंग फॉर जेंडर इक्वालिटी, तो उससे आप इसकी थीम का एक आइडिया बना सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। वर्ल्ड TB डे, इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट टू एंड TB, सेव लाइव्स। कोबरा वॉरियर 2022, एक्साइज इन द यूनाइटेड किंगडम, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ये एक्सरसाइज थी यूनाइटेड किंगडम में, एंड इंडियन एयरफोर्स वाज इंटरेस्टेड इन दिस एक्सरसाइज एंड वाज इनवाइटेड, बट समहाउ इंडियन एयरफोर्स डिक्लाइंड टू सेंड इट्स एयरक्राफ्ट इन द सेड एक्सरसाइज। आई थिंक इसका रिलेशन है रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट से, बिकॉज इसकी वजह से इन्होंने वहाँ इंडियन एयरफोर्स ने नहीं भेजा, एयरफोर्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। 90th edition of India-US Military Cooperation Group MCG meeting held in Agra. They'll give you option like Delhi, Mumbai, Chennai, आगरा, तो आगरा तो कहाँ कोई सोचेगा कहाँ होगी, बट आगरा में ये मीटिंग हुई है, तो याद रखना। हंसा NG, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली यूपीएससी पूछता है व्हाट इज हंसा NG। इट इज़ द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट। स्लीनेक्स, इंडिया श्रीलंका बायलेटर मैरिटाइम एक्सरसाइज हेल्ड एट वाइजग, विशाखापट्टनम। MV Rama Prasad Bismil, longest vessel ever sailed to from Ganga into Brahmaputra. Lamitiye, very important, a defense exercise between India and Seychelles, held at Seychelles. Balikatan 2022 is a military exercise between United States and Philippines. Exercise Dastalik, held between India and Indian Army and Uzbek Army, very important, Dastalik. Indian Ocean Naval Symposium Maritime Exercise IMEX 22 held at Goa. इसरो का एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च हुआ, युविका, युवा विज्ञानी कार्यक्रम फॉर यंग और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए इसरो ने लॉन्च किया है, तो युविका आते ही जस्ट डायरेक्टली थिंक अबाउट इसरो एंड यंग स्कूल चिल्ड्रन। Arushi Verma has been selected India's at 2041 Climate Force Antarctica Expedition, which held in March 2022. GI tag, very important, हमेशा पूछता है UPSC for CAPF and CDS specially. नरा सिंगपेट्टाई नागा स्वरम, क्लियरली दिख रहा है कि सदर्न स्टेट से कुछ ना कुछ है, तो केरला, तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटका। ये है कुंभकम, एक विलेज है, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, ये पहली बात तो पता होना चाहिए क्या है। नरसिंगपेट्टाई नागस्वरम एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत फेमस है तमिलनाडु के कुंभकोणम में, तो इट इज़ रिलेटेड टू तमिलनाडु, याद रखना। जिंकेंगी जेरी, द लिविंग रूट ब्रिज, मेघालय, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो उसका टेक अवे है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देता है यूनेस्को, पहला इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि
जो लिविंग रूट ब्रिज है ये कहाँ है? ये मेघालय में है। एक और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ उसमें कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये लिविंग जो रूट ब्रिज है और जो रूट्स हैं ट्री की, कौन सी ट्री है? ये ट्री है रबर की, तो उसको याद रखना। फाइन। सो आई थिंक हमने मार्च भी कर लिया। नाउ इट्स अप्रैल 2022। ग्रैमी अवार्ड्स, एल्बम ऑफ द ईयर वी आर बाई जून बतिस्ते, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन बाई ब्रूनो मार्स एंड एंडरसन पार्क, फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, रैंक 1 हाई है एलॉन मस्क को, फाउंडर ऑफ टेस्ला एंड स्पेस एक्स, वॉज इन न्यूज़, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 7th विमेन वर्ल्ड कप हैज़ बीन वॉन बाई ऑस्ट्रेलिया एंड दे हैव डिफीटेड इंग्लैंड। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स ये रिलीज़ करता है नीति आयोग, याद रखना, SECI, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इसमें कैटेगरीज थी, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स में टॉप किया गुजरात ने, स्मॉलर स्टेट्स में टॉप किया गोवा ने, वाइल इन यूटी इट हैज़ बीन टॉप्ड बाई चंडीगढ़। मायामी ओपन वेरी इंपॉर्टेंट, मेन सिंगल कार्लोस अल्करेज फ्रॉम स्पेन, कैस्पर रूड नॉर्वे रनर अप, वुमेन्स ईगा स्वितिक पोलैंड एंड रनर अप नाओमी ओसाका जापान। इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटीज़ इंडिया 2022 अवार्ड्स, बहुत लंबी लिस्ट है बट इंपॉर्टेंट जो है वो कर लेना। बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट फरीदाबाद, बेस्ट हेल्थ केयर भोपाल, बेस्ट स्टार्टअप भोपाल, वाटर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, सोरिनास इंटीग्रेटिव प्राइवेट लिमिटेड। स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर उज्जैन इज द स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, he has received the John F. Kennedy Profile Courage Award for 2022 for showing courage in the Russian and Ukraine war. सर डेविड अटनबर्ग वेरी फेमस, इनका एक बहुत फेमस शो आता है सोनी BBC अर्थ पे, और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। इन्हें यूनेप ने चैम्पियंस ऑफ द अर्थ 2021 अवार्ड दिया है एंड ही इज़ फ्रॉम आई थिंक UK। सर डेविड अटनबर्ग, लॉरेस स्पोर्ट्स पर्सन, UPSC आजकल थोड़ा सा इसके पीछे है, तो मैक्स वेटरस्पन लॉरेस को मिला है, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है एलाइन थॉमसन हैराश। ये ट्विटर डील जो कभी हो नहीं पाई, कैंसिल होगी, इंपॉर्टेंट थी, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, बट फिर भी एलोन मस्क के बारे में पता होना चाहिए। गॉयफेन 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ चाइना। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वाडोर जो है, इट्स अ साउथ अमेरिकन कंट्री, इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर याद रखना, जहाँ पे लीगल राइट्स एनिमल की बात होगी उसमें आएगा इक्वाडोर। इसराइल सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू लेजर मिसाइल सिस्टम आयरन बीम रिलेटेड टू इसराइल। फास्टर स्कीम, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको करके UPSC इसमें फास्टर पूछ सकता है कि फास्टर स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो मोस्टली उसमें ऑप्शन देता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, तो सब लोग उसी को टिक करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्री हैं, शिपिंग की मिनिस्ट्री उसके, बट नहीं, ये रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। फाइन। ऑपरेशन उपलब्ध RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। आहत हो गया, ये ऑपरेशन उपलब्ध हो गया, तो इनको याद करना है। खेलो इंडिया गेम्स 2021 हेल्ड एट कर्नाटका एंड जैन यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है। फाइन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटका में हुआ, जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो यूथ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए थे, ये पंचकुला में हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना, आगे मैं इस बारे में बात करूँगा। द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन हैव जॉइंटली रिकॉग्नाइज्ड मुंबई एंड हैदराबाद एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट ईयर केवल हैदराबाद था, इस बार मुंबई भी ऐड हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO लॉन्च इज ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात में। फर्स्ट पोर्टेबल रूफटॉप सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट गांधीनगर, गुजरात।
कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली इन J&K. Jamtara in Jharkhand has become the only district in the country where all the gram panchayats have community library. Maharashtra, first state in India to develop a website-based migrating tracking system application. Not so important. मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट एवर ऑफिसर फ्रॉम कॉप्स ऑफ इंजीनियर, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. बबीता सिंह ग्लोबल पीस एम्बेसडर. उत्तर प्रदेश बिकम टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल एंड सरपास्ड वेस्ट बंगाल. आंध्र प्रदेश इज द टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर. इसके बाद और इम्पॉर्टेंट है सिप्री की जो रिपोर्ट थी, इंडियन मिलिट्री इज़ द थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बिहाइंड यूएस एंड चाइना. जो टोटल एक्सपेंडिचर है मिलिट्री पे, फाइन, इंडिया इज थर्ड, यूएस इज फर्स्ट. इंपोर्टिंग में इंडिया फर्स्ट है, इंपोर्टिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन, बट इन ओवरऑल मिलिट्री स्पेंडिंग इंडिया इज थर्ड. इम्पॉर्टेंट है, मेघालय होस्टेड 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप. इसको मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया बिकॉज देयर वाज अ न्यूज़, बहुत अनफॉर्चुनेट था. वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, अ स्मॉल किड, डाइड इन द रोड एक्सीडेंट इन मेघालय, सो इट वाज अनफॉर्चुनेट, इसलिए ये न्यूज़ में था. फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी विल बी हेल्ड इन टाटा अकेडमी जमशेदपुर. Twelfth senior men's national hockey championship won by Haryana, and Haryana defeated Tamil Nadu in it. Grandmaster Domaraju Gukesh clinched 48th La Roda International Open Chess Tournament. Kieron Pollard has announced his retirement from international cricket. Very important, very famous player. India is ready to host Street Child Cricket World Cup in 2023. India will host the Street Child Cricket World Cup. National Senior Basketball Championship has been won by Tamil Nadu by defeating defending champion Punjab. Fourth Indian Boat and Maritime Show held in Kochi, Kerala. Important है, कैनेडियन फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेंस, फोटोग्राफ टाइटल कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल हैज़ वॉन 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. लॉकहीड शील्ड्स 2022, द लार्जेस्ट एनुअल इंटरनेशनल लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय नाटो. लॉकहीड शील्ड्स, नाटो. अमर मित्रा, वेटरन ऑथर अमर मित्रा बैग ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट स्टोरी गाउन बुरो, a Bengali short fiction he wrote 45 years back. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 56 जनीपत लास्ट टाइम मिला था नीलामणि फुंकन फॉर असमीज, ही इज असमीज ऑथर राइटर. 57th फॉर 2022 मिला है दामोदर मौजो कोंकणी, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये 57th का पूछा है जनीपत अवार्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है. यूपीएससी नॉर्मली पूछता है CAP-CDS में. इट हैज़ बीन गिवन टू दामोदर मौजो for Konkani. He is a Konkani author or writer. First Lata Dinanath Mangeshkar Award has been given to PM Narendra Modi. Chameli Devi Jain Award for Outstanding Woman Media Person, Arefa Johri, very important. Saraswati Samman has been given to Professor Ramadarsh Mishra. वाइटले गोल्ड अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, चारुदत्त मिश्र, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. आई थिंक इन्होंने क्लाउडेड या माउंटेन लियोपार्ड जो होता है उनके लिए बहुत मेहनत की है, एंड उनकी जो ये उनसे रिलेटेड है, एंड उनकी जो फाइन ही इज़ रिलेटेड टू क्लाउडेड लियोपार्ड एंड दिस माउंटेन लियोपार्ड जो होता है. And I think he's working in somewhere in Uttarakhand.
उनके प्रोटेक्शन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, एनवायरमेंटलिस्ट है। वर्ल्ड ऑटिज्म डे थीम इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। वर्ल्ड हेल्थ डे आवर प्लानट आवर हेल्थ। नेशनल मैरीटाइम डे थीम सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। वर्ल्ड हेरिटेज डे थीम हेरिटेज एंड क्लाइमेट। वर्ल्ड अर्थ डे थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। वर्ल्ड अर्थ डे थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। मलेरिया डे इंपॉर्टेंट है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। वरुणा एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन, इसका 20th एडिशन था, इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी। वरुणा इज इट टू फ्रांस एंड इंडिया। हलीना डीआरडीओ ने एयरफोर्स एंड आर्मी के लिए एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट हुई है एंड इट इज़ एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हलीना। एक्सएस कृपान शक्ति इज रिलेटेड टू इंडियन आर्मीज त्रिशक्ति कॉर्प्स तीसरा फील्ड यूनिट सिलीगुड़ी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन नेवी लॉन्च द 6th and last submarine यार्ड 11880 of the French Scorpion class Project 75 named बगशीर। खंडेरी वेला ये सब इसकी पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियो बिकम द फर्स्ट एयरलाइंस इन द एशिया टू लैंड इट्स एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन। सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया 100% हाउस होल्ड अंडर आयुष्मान भारत सेहत स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको गुआदलाजारा मैक्सिको हैज़ वॉज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2022, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मई में आ गए हम, 4 months हमने कवर कर लिया है इस मैराथन में, करंट अफेयर्स मैराथन में 6 months वाली। सो सिंथिया रोजनजीविग हैज़ रिसीव्ड 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने ये रिलीज़ किया है। इंडिया की रैंक है 150, इंप्रूव नहीं हो रही है, वाइल नॉर्वे रैंक फर्स्ट। मेसी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स, इंपॉर्टेंट है। इटालियन ओपन हैज़ बीन won बाय सर्बियाज नोवाक जोविक, इन्होंने डिफीट किया स्टेफानोस सिपास। विमेन में ईगा स्वितिक पोलैंड एंड डिफीटेड ओनस जबीर तुनिशिया। सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन गीतांजलि श्री and American translator Daisy Rockwell won International Booker Prize for Tomb of Sand. Very important. It is the first book in Indian language, in any Indian language, to win the high profile award. And we have mentioned it here as well. High probability in upcoming CAPF CDS examination. ये पहले ही बताया था, United States has overtook China to become India's top trading partner. Saudi Aramco is the world's most valuable company now. It has dethroned Apple. Fine, सबसे वैल्यूबल कंपनी सऊदी अरामको। ये CAPF के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है, और जनरल नॉलेज मैंने बता दिया इस बारे में। नाटो एक्साइज डिफेंडर यूरोप एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स, ये रिलेटेड है नाटो से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ओपन इन वियतनाम। द रॉक वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइट डायमंड, इसका ऑक्शन हुआ है 18.6 million Swiss francs में। South Korea became the first Asian country to join NATO Atlantic Treaty Organization Cooperative Cyber Defense Center of Excellence. Very important question. Sky Bridge 721, world largest suspension bridge, has opened in Czech Republic. ये पहले ही बताया था जैन में भी, और उसको वापस से रिपीट कर रहे हैं। रामधरी विषाद्री टाइगर रिजर्व इन राजस्थान हैज़ नोटिफाइड एज राजस्थान 4th एंड 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। बाकी 3 कौन सी राजस्थान में, कमेंट्स में बताओ। फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू भदरवा राजस्थान। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रीच 10 GW ऑफ कम्युलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन, वेरी गुड फॉर क्लीन एनर्जी। छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम। सेबी ने कमेटी बनाई है फॉर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। The committee will be chaired by Navneet Munot. Andy Jassy, official CEO of Amazon. Next, Chief Election Commissioner है
has been Rajiv Kumar has been appointed as next Chief Election Commissioner. Very important. Tedros Adhanom Ghebreyesus रीअपॉइंटमेंट हुई है DG ऑफ WHO. इस शख्स को आपने बहुत बार देखा होगा न्यूज़ में, WHO की जब भी कोई प्रेस ब्रीफिंग होती थी उसमें. वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स. It has been released by World Economic Forum and India ranked 54 in it. 70 for Santosh Trophy, very important. Kerala defeated West Bengal. Kerala is the winner. जैन यूनिवर्सिटी, ये पहले भी मैंने मेंशन किया था, टॉप दी सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स इन 2021. ये बेंगलोर में हुए थे एंड वीरा वॉज द मैस्कॉट. उसके बाद मैड्रिड ओपन won by Carlos Alcaraz, Spain, by defeating Alexander Zverev. Ones Jabeur from Tunisia, ये भी नई टेनिस प्लेयर आई, काफ़ी फेमस हो रही है एंड शी क्लिंच्ड द विमेंस टाइटल. फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसकी मैंने बात की थोड़ी देर पहले, यूथ गेम्स विल बी होस्टेड इन पंचकुला हरियाणा. ये पंचकुला हरियाणा में हुए थे लास्ट मंथ. धाकड़ इज़ द मैस्कॉट. ये एक एक्चुअली में एक बुल है, इनको मैस्कॉट की तरह यूज़ किया गया है. COP15 COP Conference of Parties 15 of United Nations Convention to Combat Desertification held in Abidjan, a city in Cote d'Ivoire. Very important. Quad Leaders Summit कहाँ हुई थी? टोक्यो में, जब ऑनरेबल PM जापान की विजिट पे थे, तो टोक्यो में क्वाड लीडर समिट हुई थी. कैमरून एक्टिविस्ट सिसाइल जिबेत हैज़ वोन वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड फॉर दिस ईयर. रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 हैज़ बीन अवार्डेड टू बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच नोवेल म्योर सॉल्ट कॉन्ट्रे एनस्टे. आई थिंक ऐसे ही कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, ये फ्रेंच है. Royal Gold Medal has been given to Indian architecture Balakrishnan Vitthal Das Doshi. Templeton Prize 2022 has been awarded to Frank Wilczek. It is very important. Templeton Prize is very important. This is also very important. Shaunak Sen's documentary All That Breathes, India's only entry at Cannes Film Festival, has won 2022 Les Audier Odor. World Press Freedom Day theme journalism under digital siege. Asthma Day, closing gaps in asthma care. World Bee Day, Bee Engaged, celebrating the diversity of the bees and beekeeping system. Turtle Day, important, everyone to love and save turtles. World Biodiversity Day, important, building a shared future for all life. World No Tobacco Day, threat to our environment. INS Surat and Udaygiri Made in News warship launched at Mazagaon Dock, Mumbai. Hansa NG 2-seater flying trainer aircraft, पहले भी इसके बारे में बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. बोंगो सागर, थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी, हेल्ड एट पोर्ट मांगला, बांग्लादेश. यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं, बोंगो बांग्लादेश एंड इंडिया. कैप्टन अभिलाषा बराक, first women officer to join Army Aviation Corps as a combat aviator. Very good. Nirdeshak, the second of 4 survey vessel projects built by Garden Research Shipbuilders and Engineers. This is under Ministry of Defence. Kamirita Sherpa climbed Mount Everest, tallest peak, for 26th time. This is very important. Priyanka Mohite from Maharashtra, Satara district, first Indian woman to climb 5 peaks above 8,000 meters. प्रियंका मोहिते. आसानी साइक्लोन, यूपीएससी पूछता रहता साइक्लोन की नेमिंग किसने की, तो इंपॉर्टेंट है. ये साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में आया था एंड द नेम वाज गिवन बाय श्रीलंका. रिदम ममानिया, यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू reach Everest base camp. A new species of old world monkey, record from Arunachal Pradesh, named after Sela Pass, which is a strategic mountain pass at sea level, 30,700 feet sea level, and the new species has been named as Sela macaque.
I've been to Sela Pass and it's actually very beautiful place and you feel that वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है and it is really at good height and वहाँ पे व्यू बहुत प्यारे हैं. It is in अरुणाचल प्रदेश and it comes when you plan some visit to तवांग. ये तवांग जाने के रास्ते में आता है, ठीक है. और सेला पास का डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया था आई थिंक 2017 में कि ये सेला पास कहाँ है. तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए जो पासेस हैं वो कहाँ हैं. सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू द मंथ ऑफ जून एंड अग्निपथ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है क्या है, फिर भी बात कर लेते हैं. इट्स अ 4 10 ईयर, इट्स अ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम एंड वुमेन कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई. द QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 MIT को मिला है और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी जो इस लिस्ट में है वो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली. फ्रेंच ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है. Rafael Nadal winner. Runner-up is Casper Ruud from Norway. Women's single has been won by Iga Swiatek, Poland. Runner-up Coco Gauff, US. IMD's World Competitive Index 2022, India ranked 32nd, while the index was topped by Denmark. Very important. It is also very important award for Prime Minister Award for outstanding contribution for promotion of yoga. Bhikkhu Sangsena from Ladakh. Marcus Vinicius Rojo Rodrigues from Brazil won the award in individual category, and the Divine Life Society from Uttarakhand and British Wheel of Yoga from UK won in the organization category. International Yoga Day theme very important, yoga for humanity. This is also very important, Global Livability Index 2022 released by Economist Intelligence Unit, and the list has been topped by Vienna. 2016 में आया था मर्सर की क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी वियना ने नहीं टॉप किया था. तो ऐसे क्वेश्चन आते थे. वियना इज़ दी टॉपर इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, while Tehran, Iran remained at the bottom in this list. Reserve Bank has cancelled the license of Mudhol Cooperative Bank Limited. Baltops is an exercise between Finland and Sweden. It's annual naval exercise. India's second biggest oil supply जो है अभी वो रशिया है, एंड रशिया ने ओवरटुक कर लिया है सऊदी अरेबिया को. तो फर्स्ट इज़ इराक, सबसे ज़्यादा ऑयल हम इराक से लेते हैं. सेकंड इज़ रशिया एंड थर्ड इज़ सऊदी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमनवेल्थ नेशंस की लिस्ट में ऐड ऑन हुआ है, 2 नेशन ऐड हुए हैं एंड 56 मेंबर्स अब हो गए हैं. टोगो एंड गैबॉन हैज़ बीन एडेड टू कॉमनवेल्थ नेशंस लिस्ट. खुफसल लेक नेशनल पार्क मंगोलिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. खुफसूल लेक नेशनल पार्क इज़ इन मंगोलिया. Yes, this is a very important development. Iran and Argentina are looking for the BRICS membership. North India's first industrial biotech park constructed at Ghatti, J&K. That's very important. InSpace has been established at Ahmedabad. The Indian National Center for Space Promotion and Authorization, ISRO के अंडर में InSpace is established in Ahmedabad. This is important. Jagat Guru Shri Sant Tukaram Maharaj Shila Mandir has been inaugurated at Dehu नियर पुणे. ये एक 17th सेंचुरी के सेंट थे एंड ये वर्कारी सेंट एंड पोएट थे, फेमसली नोन फॉर अभंगा. सो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आ सकता है थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख लेना रिसेंट या ओपन सोर्सेज से. इंडियाज़ फर्स्ट बालिका पंचायत हैज़ बिन स्टार्टेड इन 5 villages ऑफ गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. This is also very important. World Health Organization has chosen Jharkhand for the World No Tobacco Day Award. Black Duke, very important, has been declared a state butterfly of Sikkim. सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई जो डिक्लेयर किया गया है वो है ब्लू डूक. श्रेष्ठा स्कीम, scheme for residential education for students in targeted areas has been formulated with the objective of provide quality education and opportunities for even the poorest. Shrestha scheme is related to education, particularly the residential education. याद रखना. घर दस्तक 2.0 is relaunched
by the government of India to facilitate vaccination process. Ghar Dastak 2.0 is related to vaccination. Lokpal. So it is very important. Justice Pradeep Kumar Mohanty has been given additional charge of Lokpal chairperson after Justice Pinaki Chandra Ghosh completed his tenure as the first Lokpal of India. So now Lokpal is Justice Pradeep Kumar Mohanty. So this is the paper on mock test, semi-open mock test which we are going to conduct tomorrow, and you can attempt this mock between 10 a.m. 24th July to 6 p.m. or on 25th July. You can attempt any time between this schedule, and हम रिजल्ट देंगे इसका 26 जुलाई को. So do attempt this, and रजिस्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में. You need to just practice before the actual examination, and this is a full length test, and you'll get all India ranking and analysis, performance analysis, gray areas, areas of improvement, percentile ranking, detailed evaluation of detailed explanation after submitting the mock. Fine. So do attempt it. It's a free initiative. SSB में चेंज हुआ थोड़ा. IPS SL Thoisin has been appointed as DG of सशस्त्र सीमा बल. ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं डायरेक्टली. NIA में भी चेंज हुआ है. NIA नॉर्मली न्यूज़ में रहता है तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है. Has been appointed as DG. Dinkar Gupta has been appointed as the DG of National Investigation Agency. Parmeshwaram Iyer has been appointed as the new CEO of Niti Aayog. Environment Performance Index, very important. India came last out of 180 countries, while Denmark has topped the list. Mithali Raj has announced her retirement. She is a very famous cricketer, women cricketer. Young Indian Grandmaster R. Praghanandha won the Norway Chess Group A Open Chess Tournament. Men's Hockey Asia Cup has been won by India, and India defeated Japan to won the bronze medal. Not won by India, but India got bronze medal in this Men's Hockey Asia Cup. Again, Khelo India Youth Games में हरियाणा जो है, हरियाणा टॉप दी खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड होस्ट स्टेट भी ये था, while महाराष्ट्र इज रैंक्ड सेकंड. Held at Panchkula, and mascot was named Dhakar the Bull. Very important. डोमेस्टिक ट्रॉफीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं यूपीएससी सीएपीएफ सीडीएस एग्जाम में, एंड रणजी ट्रॉफी वाज वोन बाय मध्य प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम डिफीटिंग द डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई. तो ये इंपॉर्टेंट है, रनर अप मुंबई था. नोवाक जोविक from Serbia became the first player in the history to win 80 matches in all 4 Grand Slams. Very important. 12th World Trade Organization Ministerial Conference MC12 held at World Trade Organization headquarters Geneva, Switzerland. G7 meeting held at Germany. Shaunak Sain, very important, पहले ही बताया. All That Breaths, only entry to Cannes Film Festival, has won 2022 Loyal d'Or. J&K will host 2023 meeting of the G20, very important development. Ruth Ozeki has won one Women's Prize for Fiction this year for her novel The Book of Form and Emptiness. Important है. Qatar's Hamad International Airport has been named World's Best Airport. Not so important. World Ocean Day theme, revitalization, collective action for the ocean. Refugee Day theme, Together we heal, learn and shine. IAF Heritage Center will be set up at चंडीगढ़. कमेंट्स में बताओ चंडीगढ़ में एयरफोर्स की कोई कमांड है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी कमांड है. संप्रीति एक्सरसाइज 10th एडिशन इंडियन बांग्लादेश, वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको याद रखने का तरीका, रेफर चंगेज़ खान से मंगोलिया, ही वॉज द मंगोलियन,
सो मंगोलियन इंडियन आर्मी की ये डिफेंस एक्सरसाइज है. इंडो कोरपेट, इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज. First girl to who has secured the first rank in women category for first women's NDS batch is Shannon Dhaka of from Rohtak. First liquid mirror telescope, Devsthal, a hill in Uttarakhand. India's first ever banking metaverse, Kiaverse, very important. The Vinci mission of NASA, Venus planet, Vinci, Venus. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अभी डील हुई है साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया में, नामीबिया और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, टू सेंड चीता फ्रॉम देयर बिकॉज एशियन चीता हैज़ बीन एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया एंड इट इज़ ओनली present in Iran at the moment, and that's why we have to, the South Africa and Namibia government are ready to send cheetah and they will be released into wild at Kuno Palpur, Madhya Pradesh. Very important. Kuno Palpur is in Madhya Pradesh. It is a wildlife sanctuary. World's largest living plant has been identified in the shallow waters of the coast of Western Australia, named Posidonia australis. Very important. So again, this open mock we are conducting tomorrow. You can just see the features, full length paper, all in ranking, including percentile ranking, detailed explanation of after result, similar trends of on the similar lines of CAPFSC examination, interactive analysis made by CAPFSC toppers under the supervision of CAPFSC mentors team. Results will be declared on 25th or 26th July. Pardon me. You may directly register from the link below, and I think we have completed the marathon. We have covered from Jan to June 2022. We'll also provide an audio file of this video so that आप easily earphone लगा के इसको सुन सकते हैं, and you can just उसको loop पे डाल सकते हैं, fast play करके you can just conclude the current affairs of the last 6 months, the very important and the expected current affairs that you can see that questions from those CAs in the examination just by looping it on your audio and just plug in your earphones. So बहुत ईजी रहेगा, एंड ये हमने कंक्लूड कर लिया है, तो आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आप. तो ओपन मॉक टेस्ट है, उसके लिए रजिस्टर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस मैराथन को. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड हमने 6 महीने कवर कर लिए इतनी जल्दी. तो आई विश आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इसका यूज़ आप लेंगे एंड इसको शेयर करेंगे अपने जो भी अपियर होने वाले हैं CAPF एग्ज़ाम में, पर्टिकुलरली ऑन August 7th. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून. जय हिंद.